ये जो पूरा देश में कोचिंग माफियाओं का जाल है और कोचिंग माफिया की जो लूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुरक्षा का कोई मानक नहीं है, गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं है, मुख्य कानून है, मिडिल क्लास के परिवार लूटे जाते हैं, पढ़ने आते हैं बड़ी उम्मीद से। बिहार के 80%, 60% बच्चे यहाँ यूपीएससी बीपीएससी चीज़ों को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, एसएससी और भी कोटा जाते हैं। और कहीं भी तो एक तो सरकारी एजुकेशन इतना निकम्मा हो चुका है। हमारे साथ सांसद पप्पू यादव है, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से राजेंद्र नगर में घटना घटती है, बच्चों की जान चली जाती है, आप भी इस मसले को सदन में उठा रहे हैं, क्या तो मेरा सवाल सिर्फ ये नहीं है, ये जो पूरा देश में कोचिंग माफियाओं का जाल है और कोचिंग माफिया की जो लूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुरक्षा का कोई मानक नहीं है, गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं है, मुख्य कानून है, मिडिल क्लास के परिवार लूटे जाते हैं, पढ़ने आते हैं बड़ी उम्मीद से। बिहार के 80%, 60% बच्चे यहाँ यूपीएससी बीपीएससी चीज़ों को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, एसएससी और भी कोटा जाते हैं। और कहीं भी तो एक तो सरकारी एजुकेशन इतना निकम्मा हो चुका है और हम बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं, सुरक्षा की भावना पैदा नहीं करते हैं, हम एक इन्वायरमेंट माहौल नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे वहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ आकर के हमारे बच्चे लगातार मरते हैं। कई घटनाएं घट चुकी है, कई बार उपहार सिनेमा से कई सिनेमा जल चुके हैं। लेकिन एमसीडी पर यह सवाल, एमसीडी भ्रष्टाचार की, नगर निगम नगर पालिका भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। अब ये बच्चे की मौत होती रहे, भाजपा आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी भाजपा की बात करें, अरे सब दिन तो एमसीडी भाजपा के साथ रही है। पूरा 90%, 70% भाजपा का अधिपत्य रहा है सरकारी चीज़ों पर। तो पहले तो आप इस जो एमसीडी ने जो घर बनाने का, सीवरेज पर, अन्य चीज़ों पर पैसा लेके दिया है, उसकी भी जांच करिए, इंक्वायरी करिए। और ये जो बिना किसी गुणवत्ता के, क्वालिटी और क्वांटिटी के और बिना किसी मानक के कोचिंग माफिया लोग जो लूट रहे हैं, लूटने का अड्डा बना रखे हैं, उसका गाइडलाइन तैयार कीजिए, उस पर भी एफआईआर कीजिए, उससे 1 करोड़ रुपया दिलाइए, आप भी दीजिए। आम आदमी पार्टी भी 50 लाख रुपया दे, जैसे हमने तीनों को 50-50 हज़ार रुपया की कहा है कि हमारी तरफ से मदद होगी। तो नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से सांसद निधि से कहे भाई, सांसद निधि देने के लिए व्यक्तिगत परिवार के तरफ से बच्चों के लिए हम देंगे। तो मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं, आगे से बच्चों की को सुरक्षा और उससे लूटे ना जाए, इस पर गाइडलाइन बने। और लगातार आत्महत्या कोटा में हमारे बिहार के बच्चे 80% कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो डिप्रेस में चले जाते हैं, मेंटल टॉर्चर होते हैं, उनकी न कोई क्वालिटी होती है और उसको लूटा जाता है। तो कोटा की भी की इंक्वायरी हो, दिल्ली की भी हो, बेंगलोर की भी हो, जहाँ जहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं उनको कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है और ना ही उनकी पढ़ाई पर कोई तवज्जो दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे 60-50% टीचर बिहार के ही बाहर जाके पढ़ाते हैं, तो उनको एक इन्वायरमेंट दे गवर्नमेंट और हमारे बच्चों को रोके। 40,000 करोड़ रुपया हम बाहर देते हैं पढ़ने के लिए और ये पूरा सरकारी तंत्र नहीं सही होने के कारण कोचिंग माफिया, मेडिकल माफिया पूरा लूट रहा है। तो इसीलिए कोई न कोई मानक बने और इस पर हम 193 की चर्चा की भी मांग करेंगे। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप कर रही, चाहे बीजेपी और आम आदमी। इसी में तो जनता मर रही है, आरोप प्रत्यारोप में ही तो जनता मर रही है और राजनीति होती है और राजनीति में जनता और हमारे बच्चे ही तो पीछे जाते हैं। रायबरेली में एक मामला सामने आया जहाँ पर एक फर्जी पूरी तरीके से प्रमाण पत्र एक दूसरे नागरिक को देने का मामला सामने आ रहा है। भैया वो तो काम सरकार का न है, ऐसी नागरिकता फर्जी या कहीं भी मामला हो तो सरकार ऐसे चीजों को रोके और सरकार कानून अपना काम करेगी, उसमें कौन रोकता है। तौकीर रजा का कहना है कि 5 मिनट की हमें नमाज से इनको दिक्कत है और इनके लिए महीनों भर परेशान होते हैं। भैया मुझको तौकीर साहब क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं, ये उनके धर्म का, किसी के विचारधारा अपने अपने हो सकते हैं। भारत का कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वश्रेष्ठ है। हमारी जीने के तरीके, किसी की विचारधारा अलग हो सकती है, सहमति असहमति हो सकती है, कानून और संविधान देश का एक है और हम सब लोग बंधे हैं कानून से, संविधान। हमारे साथ सांसद पप्पू यादव है, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से राजेंद्र नगर में घटना घटती है, बच्चों की जान चली जाती है, आप भी इस मसले को सदन में उठा रहे हैं, क्या कुछ? भैया तो मेरा सवाल सिर्फ ये नहीं है, ये जो पूरा देश में कोचिंग माफियाओं का जाल है और कोचिंग माफिया की जो लूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुरक्षा का कोई मानक नहीं है, गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं है, मुख्य कानून है,
मिडिल क्लास के परिवार लूटे जाते हैं, पढ़ने आते हैं बड़ी उम्मीद से। बिहार के 80%, 60% बच्चे यहाँ यूपीएससी बीपीएससी चीज़ों को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, एसएससी और भी कोटा जाते हैं और कहीं भी। तो एक तो सरकारी एजुकेशन इतना निकम्मा हो चुका है और हम बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं, सुरक्षा की भावना पैदा नहीं करते हैं, हम एक इन्वायरमेंट माहौल नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे वहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ आकर के हमारे बच्चे लगातार मरते हैं। कई घटनाएं घट चुकी है, कई बार उपहार सिनेमा से कई सिनेमा जल चुके हैं। लेकिन एमसीडी पर यह सवाल, एमसीडी भ्रष्टाचार की नगर निगम नगर पालिका भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। अब ये बच्चे की मौत होती रहे, भाजपा आम आदमी पार्टी की बात करे, आम आदमी पार्टी भाजपा की बात करे, अरे सब दिन तो एमसीडी भाजपा के साथ रही है। पूरा 90% 70% भाजपा का अधिपत रहा है सरकारी चीज़ों पर। तो पहले तो आप इस जो एमसीडी ने जो घर बनाने का सीवरेज पर अन्य चीज़ों पर पैसा लेके दिया है उसकी भी जांच करिए, इंक्वायरी करिए। और ये जो बिना किसी गुणवत्ता के, क्वालिटी और क्वांटिटी के और बिना किसी मानक के कोचिंग माफिया लोग जो लूट रहे हैं, लूटने का अड्डा बना रखे हैं, उसका गाइडलाइन तैयार कीजिए, उस पर भी एफआईआर कीजिए, उससे 1 करोड़ रुपया दिलाइए, आप भी दीजिए। आम आदमी पार्टी भी 50 लाख रुपया दे, जैसे हमने तीनों को 50-50 हज़ार रुपया की कहा है कि हमारी तरफ से मदद होगी। तो नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से सांसद निधि से कहे भाई, सांसद निधि देने के लिए व्यक्तिगत परिवार के तरफ से बच्चों के लिए हम देंगे। तो मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं, आगे से बच्चों की को सुरक्षा और उससे लूटे ना जाए, इस पर गाइडलाइन बने। और लगातार आत्महत्या कोटा में हमारे बिहार के बच्चे 80% कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो डिप्रेस में चले जाते हैं, मेंटल टॉर्चर होते हैं, उनकी न कोई क्वालिटी होती है और उसको लूटा जाता है। तो कोटा की भी की इंक्वायरी हो, दिल्ली की भी हो, बेंगलोर की भी हो, जहाँ जहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं उनको कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है और ना ही उनकी पढ़ाई पर कोई तवज्जो दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे 60-50% टीचर बिहार के ही बाहर जाके पढ़ाते हैं, तो उनको एक इन्वायरमेंट दे गवर्नमेंट, और हमारे बच्चों को रोके। 40,000 करोड़ रुपया हम बाहर देते हैं पढ़ने के लिए, और ये पूरा सरकारी तंत्र नहीं सही होने के कारण कोचिंग माफिया, मेडिकल माफिया पूरा लूट रहा है। तो इसीलिए कोई न कोई मानक बने और इस पर हम 193 की चर्चा की भी मांग करें। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए तो दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप कर रही, चाहे बीजेपी और आम आदमी। इसी में तो जनता मर रही है, आरोप प्रत्यारोप में ही तो जनता मर रही है और राजनीति होती है, और राजनीति में जनता और हमारे बच्चे ही तो पीछे जाते हैं। रायबरेली में एक मामला सामने आया है जहाँ पर एक फर्जी पूरी तरीके से प्रमाण पत्र एक दूसरे नागरिक को देने का मामला सामने आ रहा है। भैया तो काम सरकार का न है, ऐसी नागरिकता फर्जी या कहीं भी मामला हो तो सरकार ऐसे चीजों को रोके और सरकार कानून अपना काम करेगी, उसमें कौन रोकता है। तौकीर रज़ा का कहना है कि 5 मिनट की हमें नमाज से इनको दिक्कत है और इनके लिए महीनों भर परेशान होते। भैया मुझको तौकीर साहब क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं, कि उनके धर्म का किसी के विचारधारा अपने अपने हो सकते हैं। भारत का कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वश्रेष्ठ है। हमारी जीने के तरीके, किसी की विचारधारा अलग हो सकती है, सहमति असहमति हो सकती है। कानून और संविधान देश का एक है और हम सब लोग बंधे हैं कानून से, संविधान से। बात करने के लिए तो सांसद पप्पू यादव थे। विजय अजय जोशी के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।